अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाए बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये मैंने बकरे के पाए लिए थे और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश करके और इसमें 2 जग पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के साबित गरम मसाला डाल के 1 पीस अदरक का डाल के और इसको मैंने लहसुन के 3-4 जवे डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और तकरीबन ये 2 से 3 घंटे जो है वो बॉईल हुए और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बनने के लिए। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सूख मिर्च ली है और इसमें 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का डाला हुआ है। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है और 1 टीस्पून जो मेरे पास है धनिया है पिसा हुआ। हाफ टी स्पून मेरे पास जायफल जवत्री का पेस्ट है और ये 1 टीस्पून हम इसमें से गरम मसाला लेंगे। नमक मैंने ये लिया है और ये हम अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली के करीब ये मैंने प्याज ली है और इसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट है और ये 1-1 चम्मच है। 1 प्याली दही है। हाफ टी स्पून सौंठ है। हाफ टी स्पून मेरे पास सौंफ है और ज़ीरा पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून है। और ये 2 अदद लीमू है और आप जितना इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टा लें तो आप 2 डाल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी पे है। ये मैंने देसी ली और इसमें मैं तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डाल रही हूँ और इसमें फिर मैं प्याज डाल के इसको ब्राउन करती हूँ। ये 1 प्याली प्याज चली गई जी। ये प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं तो मैं ये तीनों पेस्ट जो है मैंने लहसुन अदरक और मिर्चों का रखा था वो शामिल कर रही हूँ और इसको हम थोड़ी देर भूनते हैं। अच्छा जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम अपने तमाम मसाले शामिल करते हैं। गरम मसाला भी शामिल नहीं करूँगी। सूख मिर्च डाल दी और यह धनिया पाउडर, हल्दी और ये थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये सौंठ और ज़ीरा पाउडर और सौंफ जा रही है इसमें और ये थोड़ा सा जायफल जवत्री का पेस्ट पाउडर है, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालती हूँ ताकि ये मेरा मसाला लगे ना। अच्छा जी, ये मसाला जो है वो भुन चुका हुआ है तो अब इसमें मैं जो है दही शामिल कर रही हूँ और ये तकरीबन 1 प्याली के करीब दही है। तो इसको हम इसका पानी खुश करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मसाला भुन रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब तकरीबन ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका है तो मैं इसमें ये पाए शामिल करती हूँ जी। ये मैंने इसमें पाए शामिल कर दिए मैं और ये मैंने बकरे के 4 पाए लिए हैं। तो ये देखिए अब इसको मैं भून रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसमें इसकी ग्रेवी शामिल करती हूँ। ये जो है पाए देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। मसालों का ये है कि आप अपने हिसाब से ले कमी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें जो मेरे इसका सूप था वो डाल रही हूँ और इसको अब तकरीबन थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए जी, देखते हैं हमारे पायों की क्या सूरत हाल है। वाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, पाए जो है वो मेरी छोटी बहन बहुत अच्छे बनाती है। हम जब भी बकरीद पे अम्मी के घर इकट्ठे होते हैं तो हम हमेशा ऐनी से ही पाए बनवाते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं लेके आपको दूंगी। अभी तो मेरे बनाए हुए रेसिपी पे आप देखें तो इसमें मैं अभी शामिल कर रही हूँ लेमन जूस और ये गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ती हूँ और फिर दिखाती हूँ। चलिए जी, देखते हैं हमारे पास तैयार हो चुके हैं जी। बिल्कुल पाए रेडी हो चुके हैं तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये पाए बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।